बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 2013 में आने वाले पार्ट 1 के स्टैटिस्टिक्स के पेपर के MCQs को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला MCQ देखें। द डाटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड। जिस डाटा पे कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना हुआ हो और वो अपनी प्योर फॉर्म में हो तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन ओजाइव इज आ। ओजाइव कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। थर्ड पार्ट देखें। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। जब डाटा को रो और कॉलम में हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को टेबुलेशन कहा जाता है। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को कहते हैं। यहाँ पे टाइम सीरीज़ भी लिखा हुआ है। टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। When a distribution is a symmetric and has one mode, the highest point on the curve is called all of these. The sum of square of deviation of the values is least when deviation is taken from mean. Mean से जब हम square deviation निकालते हैं तो वो बाकी तमाम एवरेजेस से सबसे कम होती है, इसीलिए उसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम या इज़ लीस्ट। लेकिन जब हम डेविएशन एब्सोलूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं तो ये मिनिमम होता है। एब्सोलूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन of the values is least when distribution taken from mean या arithmetic mean. The geometric mean of A and B is option C. Mod of the series 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 is। अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट कौन सा हुआ है। 2 आया है हमारे पास 4 टाइम, 3 आया है हमारे पास 5 टाइम, तो हमारा मॉड होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एनी वैल्यू इन अ सीरीज इज 0 देन वी कैनॉट कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। जब डाटा में वैल्यू 0 हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने लॉग लेना होता है और लॉग जो है वो 0 का अनडिफाइन है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ एक्स बार इज इक्वल टू 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मिनिमम। जैसा कि पिछले के MCQ से हमने देखा है कि स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम या इज लीस्ट, तो इसके लिए ऑप्शन बी होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 2 2 2 एंड 2 इज इक्वल टू। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम वैल्यूज़ का 0 होगा। जैसे कि हमने देखा था कि अगर डाटा में वेरिएंस हमने निकालना है और डाटा की वैल्यू सेम है तो डाटा में कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। इस तरह उस डाटा का जो वेरिएंस होगा वो 0 होगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। अगर वेरिएंस 0 होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होगा। If the moment beta 2 is equal to 3 then distribution is called mesokurtic. अगर बीटा 2 हमारे पास 3 हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेसोकर्टिक कहते हैं। अगर ये 3 से कम हो तो हम उसको प्लेटिकर्टिक कहते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा हो तो हम इसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। बेसिकली बीटा 2 कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्राइस यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज। अब इस पे बहुत डिबेट हो सकती है। बाज़ लोग कहते हैं रिटेल प्राइस है और बाज़ लोग कहते हैं होल सेल प्राइस है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि ये रिटेल प्राइस है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में हम किसी खास लोकेलिटी की कमोडिटीज़ जो यूज़ कर रहे होते हैं लोग, उसके बारे में
हम प्राइसेस इकट्ठी करते हैं तो उसके बारे में जो प्राइसेस होंगी वो उस लोकेलिटी में मौजूद परचून की शॉप से पता चलेगी और उनको रिटेल प्राइस ही कहा जाता है, होल सेल प्राइस यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी, लेकिन मेरी इस बात से इख्तलाफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इज आल्सो नोन एज लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर में हम जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उसको वेट देते हैं, तो जो बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स नंबर होता है वो लास्ट ईयर होता है, और जो पाशेस है उसको हम करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म वेरिएशन इज रिगार्डेड एज। लॉन्ग टर्म वेरिएशन जो है वो सेकुलर ट्रेंड को कहा जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल या 10 से 20 साल तक इनकी जो ड्यूरेशन होती है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ इज़ कॉल्ड। टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा 2013 के आए हुए पेपर में MCQs का सलूशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट ईयर के MCQs को सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।